मैंने बचपन में एक कथा सुनी थी कि एक बड़ी सी नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था और उस नदी के दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा घना सा जंगल था। इस गांव में एक आदमी रहता था जिसे उस जंगल में घूमने की फिरने की बहुत प्रगाढ़ इच्छा रहती थी। लेकिन क्या करता, बीच में बहुत बड़ा नदी का पात्र जो था दूसरी तरफ जा नहीं सकता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि किसी ने उसे बहुत बड़ी एक लकड़ी की नौका दे दी। तो वह आदमी उस नौका के सहारे धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ने लगा। जंगल के पास जाते जाते उसे रात हो गई। तो रात में वो वहाँ पर नीचे उतरा। तो नीचे उतरने के बाद उसे वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड महसूस हुई, क्योंकि सर्दियों के मौसम जो था। तो वो जंगल में सूखी लकड़ियाँ ढूंढने लगा, लेकिन उसे सूखी लकड़ी मिल नहीं रही थी। जैसे जैसे रात बढ़ने लगी थी वैसे वैसे ठंड भी बढ़ने लगी थी। तो उसे उस ठंड के सामने कुछ सूझ नहीं रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। तो उसने क्या किया, जो साथ में नौका लेकर आया था नदी से, तो उस नौका से ही उसने कुछ लकड़ियाँ निकाल दी और रात में उन लकड़ियों को जला दिया वहाँ पर। धीरे धीरे वो लकड़ियाँ भी ख़त्म हो गई। तो ख़त्म होने के बाद उसे ठंड तो और भी ज़्यादा महसूस होने लगी। तो उसने क्या किया कि सारे की सारी नौका की लकड़ियाँ निकाल लाई और उन्हें आग में डाल दिया और रात में वो वहीं पर सो गया। जब सुबह उठा तो उसे भूख लगी। तो भूख लगने में उसे गांव की याद आ गई। अब गांव की तरफ तो जा नहीं सकता था, क्योंकि रात में ठंड की वजह से वहाँ पर पूरी की पूरी नौका उसने जला दी थी। अब जंगल में इधर उधर कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा था तो मिल नहीं रहा था। तो धीरे धीरे उसके समझ में आ गया कि भाई ये जंगल तो हमारे लिए कंफर्ट नहीं है। उसे समझ में आ गया कि यहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर है, वहाँ पर सांप है, बिच्छू है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उसका जीना वहाँ पर हराम कर सकती थी। लेकिन जिस नौका के सहारे वो वहाँ पर आ गया था, उसने वो नौका ही जला दी। तो ये सारे संकट, ये सारी समस्याएं उसके सामने पैदा हो गई थी। अब वो वहाँ से गांव वालों को आवाज़ दे रहा था, लेकिन नदी का पात्र बहुत बड़ा था। तो बड़ा होने की वजह से उस दूसरी तरफ आवाज़ भी नहीं जा रही थी। शायद वो किसी को दिख भी नहीं रहा होगा। तो बाद में उस आदमी का उस जंगल के अंदर क्या हुआ ये मत पूछिए। तो इस सारे के सारे घटनाक्रम का हमारे लिए क्या तात्पर्य है कि जिस तरह से उस आदमी ने किया कि रात में ठंड लगने की वजह से उसे कुछ सूझ नहीं रहा था, उसने सारी की सारी नौका जला दी, उसी तरह से हम सारे के सारे किसान आज वही कर रहे हैं। हमें भी खेत में उत्पादन के सिवा और कुछ दिख नहीं रहा है। हमें सिर्फ और सिर्फ उत्पादन ही दिख रहा है। अगर उत्पादन नहीं हुआ तो बहुत सारे किसान बहुत नाराज़ हो जाते हैं। उनके घर की समस्या उसके उनके सामने दिखाई देने लगती है। तो वो और ज़्यादा से ज़्यादा खेत में रासायनिक खाद, रासायनिक दवाइयाँ डालते रहते हैं। लेकिन इन सारी प्रोसेस के अंदर, इन सारे घटनाक्रमों के अंदर एक बात हो रही है जो हम में से किसी भी किसान के समझ में नहीं आ रहा है। वो क्या हो रही है कि इन रासायनिक खाद की वजह से, इन दवाइयों की वजह से हमारी ज़मीन जो है ना वो बंजर हो रही है, बांझ हो रही है, वो ख़त्म हो रही है। आने वाले 2040 या 2050 के बीच में कम से कम हमारे भारत देश के अंदर की 50% ज़मीन बंजर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में हम सब रासायनिक खाद डाल रहे हैं। उसके अंदर केमिकल है, उसके अंदर जहर है। जहर की वजह से हमारे ज़मीन के अंदर का पीएच बिगड़ रहा है, उसका कार्बन ख़त्म हो रहा है, उसके अंदर के जीवाणु भी ख़त्म हो रहे हैं। लेकिन किसानों को ये सारी बातें दिख नहीं रही है। उनको क्या दिख रहा है? सिर्फ उत्पादन। जिस तरह से उस आदमी को सिर्फ और सिर्फ ठंड ही दिख रही थी, उसको सर्दी का मौसम ही दिखाई दे रहा था, जिस नाव में बैठकर वो दूसरी तरफ आया था उसे वो नाव भी नहीं दिखाई दे रही थी, उसे सिर्फ सूखी लकड़ियाँ दिखाई दे रही थी। उसी तरह से किसान को सिर्फ और सिर्फ उत्पादन ही दिख रहा है। शायद आप सभी ने कथा सुनी होगी कि एक आदमी को सोने का अंडा देने वाली एक मुर्गी मिल गई। वह मुर्गी उसे हर दिन एक सोने का अंडा देती थी और उस सोने के अंडे की वजह से उसका जीवन पूरा सुखमय हो गया था, आनंद से भर गया था। लेकिन आदमी आदमी ही था, लालच में आ गया और ज़्यादा लालच में आ गया। आगे चलकर उसने उस मुर्गी के साथ क्या किया ये आप सबको पता है। आज हम सब मिलकर वही चीज़, वही बात इस मिट्टी के साथ कर रहे हैं, इस धरनी माता के साथ कर रहे हैं।
हमें उत्पादन के लालच में ये भी नहीं दिख रहा है कि ये धीरे धीरे मर रही है। हम उत्पादन के लालच में और ज़्यादा केमिकल, और ज़्यादा खाद और ज़्यादा दवाइयाँ खेत में डालते जा रहे हैं। आने वाले कुछ समय में ही 15-20 साल के बाद ही शायद हमारी पूरी की पूरी ज़मीन बंजर हो जाएगी। अब सब विचारवान है, अब सबको पता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो विचार ठीक से करिए, समझदारी से करिए और एक कदम विश्व मुक्त खेती की तरफ बढ़ाइए। ये बहुत ज़रूरी है। आने वाले समय में शायद हमारे देश में खाने के लेने के देने पड़ जाएंगे। आज ये जो मिट्टी है ना, हम सबको पुकार रही है। आज हम सबको मिलकर इसे बचाना होगा। जिस तरह से भरी सभा में द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा था, आज उसी तरह से ये मिट्टी हम सबको पुकार रही है कि मुझे बचाओ। अगर ये मिट्टी बची ना तो ही हम सब बच पाएंगे। आज बहुत सारे लोग हैं जो इस मिट्टी को बचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जब तक सारे किसान मिलकर, सारे लोग मिलकर इस मिट्टी को बचाने की मूवमेंट नहीं चलाएंगे, इसका आंदोलन नहीं छेड़ेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इस विषय पर ज़्यादा बात करने से अच्छा है कि आप स्वयं कुछ चीज़ें समझ जाए। और आने वाले समय में जब भी कभी अपना विश्व मुक्त खेती का ट्रेनिंग होगा तो समय निकालिए, समय निकालकर ट्रेनिंग पूर्ण करिए। और पूर्ण करने के बाद इस मिट्टी को बचाने के लिए, इस मिट्टी की उर्वरक क्षमता बचाने के लिए विश्व मुक्त खेती करिए। चलिए, सभी को मेरा सादर नमस्कार।